जय माता दी, जय श्री महाकाल। आप सभी देख रहे हैं मध्य प्रदेश की पावन धरा छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत तालखमरा करके एक स्थान है जहां प्रसिद्ध मां मालन देवी का मंदिर है। और मालन देवी के दरबार में मध्य प्रदेश ही नहीं भारतवर्ष के लोग माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। और ये आप सभी देख रहे हैं एक सरोवर है। यहाँ पर जो भी भक्त श्रद्धालु आते हैं स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद जो उनके कपड़े होते हैं यहाँ छोड़ जाते हैं। इस प्रकार से मान्यता है जिसके कारण उनके शरीर में जो नकारात्मक शक्ति होती है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है या प्रेत बाधा होती है या बाहर भीतर की जो समस्याएं होती है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आप ये तालाब देख रहे हैं, ये तालखमरा का प्रसिद्ध तालाब है और यहाँ मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध भूतों का मेला भी लगता है, जहाँ पर तांत्रिक, ओझा, साधक और ज्ञानी महात्मा सभी प्रकार के धार्मिक भक्त श्रद्धालु आकर मां मालन देवी की स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और माता रानी को मनाते हैं। इस दरबार में आने वाले जितने भी भक्त श्रद्धालु हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी मान्यता ही नहीं, वास्तविकता भी है, क्योंकि मां मालन देवी माता जी के मंदिर में आने वाले सैकड़ों ऐसे भक्त होंगे, हजारों ऐसे भक्त होंगे जिनके सर्व कार्य सिद्ध हुए हैं। किसी को बालक की प्राप्ति हुई है, किसी के शरीर से प्रेत बाधा की मुक्ति हुई है, तो किसी के व्यापार में उन्नति हुई है, तो किसी के घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आई है। तो मां मालन देवी की महिमा अद्भुत है। कहते हैं कि कई वर्ष पहले प्राचीन समय में यहाँ पे ग्वाल या फिर किसान लोग अपने पशुओं को चराया करते थे, बकरियों को चराया करते थे और उन बकरियों को चराने के साथ साथ यहाँ पर एक टीला था या जस्ट ऊपर में एक टीला था, एक पहाड़ी थी, उसके ऊपर बैठ जाते थे और गाय बैल चरती जाती थी, बकरियां चरती जाती थी। परिस्थिति ऐसी बनी कि ये जो तालाब है, इस तालाब में कुछ गाय, भैंसिया और बकरियां पानी पीने के लिए गई अंदर। जब पानी पीने के लिए अंदर गई तो वो धंसी गई, मतलब दलदल में फंसती गई और वो पूरी तरह से फंस गई। उनको देखकर एक महिला भी उनको निकालने के लिए बाहर गई, लेकिन वो भी नीचे तालाब में समा गई। यह घटना टीले पे बैठे सभी भक्त श्रद्धालु देख रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे। उन्होंने इसकी सूचना अपने गांव में दी। आसपास के गांव के लोग इस बात पे चर्चा करने लगी कि ये कैसी घटना घटित हो गई। और जितने ही लोग इस टीले पे बैठे थे जिनके पशु, बकरी या गाय इस तालखमरा के तालाब में समा गए, उन सभी परिवार के लोगों को स्वप्न आने लगे मालन देवी माता जी के। मालन देवी माता उनके स्वप्नों में आकर कुछ आग्रह निवेदन करने लगी। माता जी का कहना था कि मैं आपके तालखमरा जो नामक स्थान पे मैं आ रही हूँ, मुझे स्थान दो, मैं आ रही हूँ, मुझे स्थान दो। सब लोगों ने विचार मंथन किया और एक बांस का, जहाँ बांस उगते हैं उसका एक स्थान था यहाँ पे, वहीं से माँ मालन देवी प्रकट हुई और मालन देवी की महिमा जन जन तक पहुँचने लगी। माता मालन देवी की इस घटना दूर दूर तक पहुँचने लगी। इन गांव के जो रिश्तेदार अन्य गांवों में थे वहाँ तक भी ये चर्चाएं होने लगी और धीरे धीरे माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि किसी को बालक प्राप्ति हुई, किसी के शरीर का कष्ट दूर हुआ, किसी के व्यापार में प्रगति हुई, किसी के परिवार में सुख शांति समृद्धि आई। जिसने जो चाहा वो पाया और इसी वजह से मालन देवी माँ का दरबार विख्यात हो गया। कई पीढ़ियों से माता रानी के दरबार में भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं और मनवांचित फल प्राप्त कर रहे हैं। मुझे मालन देवी माँ के दर्शन का सौभाग्य 2015 में प्राप्त हुआ और मैं दूसरी बार माँ मालन देवी के दरबार में आया हूँ। और माता मालन देवी दरबार का जो तालाब है, इसमें स्नान करके माता रानी से प्रार्थना की कि हे माँ, मेरे भी शरीर को पावन और पवित्र करो और आपका आशीर्वाद प्रदान करो। तो मित्रों, जिन भी लोगों के शरीर में नकारात्मक ऊर्जा है या किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है या फिर किसी के घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि नहीं आ रही है, अनेक प्रकार की बाधाओं से ग्रसित अगर आप हो तो आप रविंद्र मानकर से संपर्क करें। फ़ोन कॉल के माध्यम से भी आप शुल्क देकर आप संपूर्ण जानकारी आपके घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। माता रानी का ये भक्त
आपके घर पर फ़ोन के माध्यम से उचित परामर्श पहुंचा सकता है। और आप सभी को माँ मालन देवी की ये कहानी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी कहानी मैंने यहाँ के भक्त श्रद्धालुओं से सुनी थी जो आपको बताई मैंने। ये मेरे मन की कहानी नहीं है, लेकिन हाँ, मालन देवी दरबार का जो चमत्कार मैंने देखा है, माता के दरबार की जो शक्ति देखी है और माता के दरबार से भक्तों को जो फ़ायदा हुआ है उसका मैं साक्षी हूँ। आप सभी पर माँ मालन देवी का आशीर्वाद और कृपा सदा बनी रहे, मैं बाबा महाकाल और माँ मालन देवी से प्रार्थना करता हूँ। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। सिद्ध पीठ दरबार ये ऐसा पावन धाम, जहाँ पे आने से हमें मिल जा